प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की एक प्रसिद्ध रचना इंद्र का गर्भहरण पढ़ रहे हैं और इसमें कल तक हमने 47 पद तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग इस 47 से आगे के जो पद हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। कल तक हमने ये पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण राजसभा में उपस्थित जितने भी ब्रज के लोग हैं जो इस वर्षा से पीड़ित हैं और राजा के सामने ये गुहार लगाने आए हैं कि हमें इसे बचाया जाए, तब भगवान श्री कृष्ण उनको उत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं कि हमारे पास बचने का एकमात्र साधन है गिरिराज गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में गुफाओं में शरण ली जाए। लेकिन क्योंकि समय बहुत दुखदाई है, ऐसे में कुछ लोग साहस नहीं कर पा रहे हैं कि बिजली गिर रही है, बादल घनघोर जल बरसा रहे हैं, इतना घना अंधकार है, ऐसे में हम लोग कैसे पहुंचेंगे गिरिराज पर्वत की कंदराओं तक। तब भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि 47वें पद में आपने से पहले पढ़ा था कि भाई जब भी कोई संकट का समय आए तो हमारा कर्तव्य होता है धैर्य पूर्वक उस समय किया जाने वाला उचित प्रयत्न, ये करना ही चाहिए हमें। आज इससे आगे अब चलते हैं, बात करते हैं। सुफल जो मिलता इस काल है, समझना न उसे लघु चाहिए। बहुत है पड़ संकट स्रोत में, साहस में जन जो शत भी बचे। कृष्ण जी कहते हैं कि ये जो हम प्रयत्न करने जा रहे हैं, ये कोशिश करने जा रहे हैं कि ब्रज संपूर्ण ब्रज को डूबने से बचाने के लिए, इसमें हमें सफलता 100% मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितनी भी सफलता मिले उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। भाई हम कुछ नहीं करेंगे तो सारे ही मारे जाएंगे, जन और धन का बेहद नुकसान होगा। अगर हम लोग प्रयत्न करेंगे तो कुछ तो लाभ होगा, बहुत है, बड़ा लाभ समझना चाहिए, हमें बहुत बड़ा लाभ हो गया है। पड़ संकट स्रोत में, साहस में जन जो शत भी बचे। मान लीजिए इस वक्त हम प्रयत्न करते हैं और कुछ 100 लोग भी बच जाएं, वो भी क्या कम है। इसलिए हमें इस वक्त जितना जल्दी हो सके शीघ्र गिरी कंदराओं की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इसलिए तज 49वां पद है, इसलिए तज निंदे विमूढ़ता। निंदे विमूढ़ता का अर्थ होता है निंदा के युगे आलस्य। इस वक्त आलस्य में रहने का समय नहीं है, उत्साह के साथ आगे बढ़ने का समय है। इसलिए निंदा के योग्य आलस्य को त्याग करके उठ पड़ो सब लोग सयत्न हो। सभी लोग उठ जाओ, सभी को प्रयत्न करना है, जिसके हिस्से में जो कार्य आए उसको साहसपूर्वक उत्साह के साथ पूर्ण करना है। इस महाभय संकुल काल में बहु सहायक जान ब्रजेश को, ब्रजराज को अपना सहायक मानते हुए ये जो भयंकर महाभय संकुल काल में, यानी ये जो डरावना समय आया है, भयभीत करने वाला समय उपस्थित हुआ है, चारों ओर से डर ही डर है, मौत का भय है सभी को, काल सामने आ खड़ा हुआ है। इसमें एकजुट होकर के हमें सभी को प्रयत्न करना है। सुन स ओज सुभाषण श्याम का, बहु प्रबोधित हो जन मंडली। ग्रह गई पढ़ मंत्र प्रयत्न का, लग गई गिरी और प्रयाण में। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उद्बोधन से, उनको समझाने से, उनके उत्साहवर्धन से जनता में एक नए उत्साह का संचार हुआ। और उन्होंने क्या किया, सुन यानी सुन करके, स ओज के साथ, सुभाषण अच्छा भाषण, श्याम यानी कृष्ण जी ने ओज के साथ जो बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, भाषण दिया उनके बीच में, उससे बहु प्रबोधित हो,
जनमंडली, अत्यधिक जनता जो वहाँ खड़ी थी, अलग अलग मंडलियाँ बना करके खूब सारे लोग झुंड के रूप में खड़े थे, वे सभी समझ गए कि ये भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसी में हमारा कल्याण है। वे सभी इस मूल मंत्र को, और मूल मंत्र क्या क्या है? प्रयत्न का, हमें कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। इस मूल मंत्र को पढ़ करके वो अपने घर गई, और सभी यानी वो जितने भी लोग थे वो सभी लग गए गिरियो प्रयाण में। प्रयाण कहते प्रस्थान को, यानी गिरिराज गोवर्धन पर्वत, उसकी ओर लोग बढ़ने लगे, प्रस्थान करने लगे। अगला पद है 51वां। बहु चुने दृढ़ वीर सुसाहसी, सबल गोप लिए बलबीर भी, समुचित स्थल में करने लगे सकल की उपयुक्त सहायता। एक और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से समझा रहे हैं, दूसरी ओर भगवान कृष्ण के भाई बलबीर बलराम जी कुछ चुने हुए साहसी युवकों को इकट्ठा करते हैं, और जो बाल गोपाल शारीरिक रूप से अन्य ब्रजवासियों से ज़्यादा ताकतवर है, उनको इकट्ठा करते हैं, और समुचित स्थल में करने लगे सकल की उपयुक्त सहायता। और पूरे ब्रज में जहाँ जिसको जैसी सहायता की ज़रूरत है उनकी सहायता करने में ये लोग लग गए। बाल ग्वालों की टोली बलराम जी के साथ जहाँ ज़रूरत वहाँ पहुँच रही हैं। 52वें पद में लिखते हैं उपाध्याय जी, सलील प्लावन से अब थे बचे। सलील प्लावन यानी घनघोर जो वर्षा हो रही है उससे अब थे बचे। लघु बड़े बहु उन्नत पंथ जो, यानी छोटे बड़े जो रास्ते अब तक इस घनघोर वर्षा से बचे हुए थे, यानी कुछ ऊंचाई पर रास्ते पगडंडियाँ ऐसी थी जहाँ तक अभी पानी नहीं पहुँचा था, उन सब उन्हीं पर हो से सतर्कता गमन थे करते गिरी अंक में। उन्हीं पगडंडियों का, उन्हीं रास्तों का सहारा लेते हुए सतर्कता के साथ, ध्यानपूर्वक, कि कहीं फिसल करके जल में ना गिर जाएं, गमन करते थे, चले जा रहे हैं गिरी अंक में, गोवर्धन पर्वत की गोद में। अंक यानी गोद, पर्वतराज की गोद में शरण लेने के लिए वे सभी लोग उन रास्तों से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 53वां पद में लिखा है, यदि ब्रजाधिप के प्रिय लाडले, पतित का कर थे गहते कहीं, उदक में घुस तो करते रहे, वह कहीं जल बाहर मग्न को। यदि ब्रजाधिप के प्रिय लाडले, यानी भगवान श्री कृष्ण ब्रजराज के पुत्र हैं, बाबा नंद के पुत्र हैं। ये जहाँ कहीं भी देखते, क्योंकि कोई गिर रहा है, पतित यानी गिरना, उसका हाथ पकड़ते, गहते यानी पकड़ते, पतित का कर थे गहते, गिरते हुए का हाथ पकड़ लेते, उदक यानी जल में घुसकर, कहीं और कहीं जल बाहर मग्न हो, यानी जहाँ कहीं पर भी कोई डूबता दिखाई देता उसका हाथ पकड़ते और उसको ऊपर खींच लेते। पहुँचते बहुधा उस भाग में, बहु अकिंचन थे रहते जहाँ, कर सभी सुविधा सब भांति की वह उन्हें रखते गिरी अंक में। दूसरी ओर वो दौड़ करके वहाँ पहुँच जाते, पहुँचते बहुधा उस भाग में, यानी ब्रज के उस भाग में, उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ अकिंचन यानी जो पूर्णतया बेसहारा थे, निराश्रित थे, असहाय थे, शारीरिक रूप से निर्बल थे, उनके पास पहुँचते और उनके लिए जो भी उपयुक्त सुविधा हो सकती थी, कर सभी सुविधा सब भांति की सुविधा, उनके उपयुक्त जो भी करने योग्य होता वो पूरा करते, और वह उन्हें ले जा करके गोवर्धन पर्वत की गोद में रख देते, यानी जो उसमें बड़ी बड़ी दरारें हैं, गुफाएं हैं बड़ी बड़ी, उनमें उनको ले जा करके रख देते। परम वृद्ध असंबल लोक को, दुखमयी विधवा रूज ग्रस्त को, वन सहायक थे पहुंचा रहे गिरी सुघर में कर यत्न वो। इसके अलावा जो वृद्ध लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, असंबल लोग यानी जिनका कोई सहारा नहीं, यानी समाज का ऐसा क्षेत्र, ऐसा समाज का वर्ग
यानी वृद्ध लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके पास जाते। दुखमयी विधवा या कोई ऐसी विधवा स्त्री जिसके परिवार में कोई नहीं हो और जो बीमार हो, रूजग्रस्त यानी बीमार, विधवा, वृद्ध, असहाय, उन सब के सहायक बनते भगवान कृष्ण और उनको पहुंचा देते पर्तुराज की सुगह्वर, जो सबसे अच्छा गड्ढा होता, गह्वर यानी गड्ढा यानी गुफा, जो सबसे ज़्यादा अच्छी गुफा होती, वो प्रयत्न पूर्वक इन सभी लोगों को, बीमारों को, वृद्धों को, विधवाओं को, असहायों को, निर्बलों को ले जा करके उसमें वो रख देते। अगले पद में लिखते हैं, यदि दिखा पड़ती जनता कहीं कुपथ में पड़ के दुख भोगती, पथ प्रदर्शन थे करते उसे तुरंत कोष ठोर ब्रजेंद्र जा। यानी ब्रज के इंद्र यानी ब्रज के राजा ब्रजाधिराज भगवान श्री कृष्ण जहाँ कहीं पर भी जनता को देखते कि वो कोई गलत रास्ते पर चल पड़ी है, ऐसा मार्ग अपना लिया है जो उनको शरण स्थली पर नहीं ले जा पाएगा, तुरंत वहाँ जाते और कुपथ में पड़ी हुई और दुख को भोगती हुई उस जनता को वो मार्ग दिखाते, उनका पथ प्रदर्शन करते और तुरंत ले जा करके उन सभी को सही जगह पर तुरंत तो उस ठोर या ब्रज के राजा यानी ब्रज के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण उन सभी को तुरंत पहुंच करके सही जगह ले जा करके रख देते सुरक्षित स्थान पर। अगला पद है 57वां, जटिल पथ की तम गाढ़ता। एक तो रास्ता बहुत कठिन, कुछ सड़क तो थी नहीं, उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, पगडंडियां जो जल से बच गई थी, उस पर बढ़ती हुई जनता और ऊपर से तम की गाढ़ता, रास्ते ठीक नहीं है, ऊपर से घना अंधकार है। उदकपात प्रभंजन भीमता और ऊपर से जल का लगातार गिरना। उदकपात यानी जल का निरंतर गिरना और प्रभंजन यानी तूफान का लगातार चलना, यानी तेज आंधी, भयंकर तूफान, जल वर्षा निरंतर जारी है, घना अंधकार है और मार्ग बड़ा कठिन है। ऐसे में मिलती थी सब साथ, अतः घटी दुखमयी घटना प्रतिपंथ में। यानी प्रत्येक रास्ते में ये सारी दुखमयी घटनाएं प्रतिपल घटित हो रही है। अंधकार भी है, बिजली भी चमक रही है, पानी भी बरस रहा है, तेज तूफान भी चल रहा है। तो उन लोगों के लिए इस मार्ग पे बढ़ना इतना आसान नहीं है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के उत्साहवर्धन से वो सारी जनता धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अपनी जीवन रक्षा हेतु। पर सुसाहस से, सुप्रबंधन से ब्रज विभूषण के जन एक भी तन ने त्याग सका जल मग्न हो, मर सका गिरी के न गिरिंद्र से, मर सका गिर के न गिरिंद्र से। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के साहस से, सुसाहस यानी जो हिम्मत दिखाई, उस वक्त साहस दिखाया, कुशल नेतृत्व प्रदान किया और साथ ही सुप्रबंध, उचित प्रबंध किया सबके योग्य, जिसको जो चाहिए उसके अनुरूप उस वक्त जो प्रबंध किया जा सकता था उसका उचित प्रबंध किया, कुशल नेतृत्व प्रदान किया ब्रज विभूषण भगवान श्री कृष्ण ने। और उसका परिणाम क्या हुआ, जन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके प्राण जल में गिरने से निकल गए हों। यानी एक भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, एक को भी मरने नहीं दिया। तन ने त्याग सका जल मग्न, और साथ ही एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो गिरिंद्र यानी पर्वत से गिर करके मर गया हो। न कोई पर्वत से गिरा, न कोई जल में गिरा। भगवान श्री कृष्ण के कुशल नेतृत्व और उनके साहस ने लोगों को सही समय पर, सही स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पहुंचा दिया। फलद संबल लोचन के लिए क्षण प्रभा अतिरिक्त न अन्य था, तदपि साधन में प्रति कार्य के सफलता ब्रज बल्लभ को मिली। यानी ये जो बीड़ा उठाया था भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों को सुरक्षित ले जा करके पर्तुराज की गुफाओं में रखने का, ये कोई कार्य आसान नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जिसको वो कर नहीं सके। क्षण प्रभा अतिरिक्त न अन्य था। क्षण प्रभा कहते बिजली को। फलद संबल लोचन के लिए क्षण प्रभा अतिरिक्त न अन्य था,
यानी अगर कोई साधन था उस वक्त, भाई उतने घने अंधकार में रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है, रास्ता दिख नहीं रहा, तो एक क्षण मात्र के लिए आकाश में बिजली चमकती, उसकी चमक में जितना अल्प समय में जो कुछ दिख सकता था उसका सहारा लिया। तदपि साधन में प्रतिकार्य के, यानी इस कार्य में अगर कोई साधन के रूप में था तो प्रकृति जनित एक बिजली का प्रकाश था। फिर भी सफलता ब्रज बल्लभ को मिली, फिर भी बल्लभ कहते हैं स्वामी को, ब्रज के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को इस कार्य में सफलता मिली। परम सिक्त हुआ वपु वस्त्र था, उनका जो सुंदर वस्त्र था वो पूर्णतया भीग गया। गिर रहा सिर ऊपर भारी था, उनके सिर पर भी लगातार जल वर्षा हो रही है, पानी गिर रहा है, वो भी भीग गए हैं। लग रहा अति उग्र समीर था, साथ ही तेज जो आंधी चल रही है, वर्षा और ऊपर से तेज आंधी, हाड़ कंपा देने वाली ठंड। परम विराम ने बंधु ब्रज को, फिर भी उन्होंने एक क्षण के लिए विराम नहीं किया, आराम नहीं किया, जब तक कि आखिरी व्यक्ति कंदरा में सुरक्षित नहीं पहुंच गया। पहुंचते वह थे शरवेग से, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण कितनी तीव्र गति से चलता है, उसी तेज गति से भगवान श्री कृष्ण पहुंचते। विपद संकुल आकुल ओक में, ओक कहते हैं समूह को, जो जनसमूह व्याकुल हो रहा होता है, विपदा के इस समूह में, यानी विपदा भी एक प्रकार की नहीं, दुख एक प्रकार का नहीं, इन दुखों के समूह के बीच में कोई ऐसा जनसमूह है जो कहीं पीड़ित दिखाई देता, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण बाण की सी गति से, बाण की सी तेजी से वहाँ पहुँचते, तुरंत थे करते वे नाश भी, और जो विपदाएं थी उनका नाश करते। परम वीर समान विपत्ति का, जो परम वीर हर प्रकार के संकट का सामना करते हुए विपत्ति का विनाश करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ तीव्र गति से पहुँचते और उस जनसमूह के सामने तात्कालिक रूप से उपस्थित हुई उस विपत्ति का वो शमन करते। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पद संख्या 48 से लेकर के पद संख्या 61 तक जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना गर्भहरण है उसका अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ रही है, आ रही होगी, अगर आप इसको सुन रहे होंगे तो अवश्य ही। लेकिन शर्त वही है जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, किताब आपके पास होगी, किताब को पढ़ेंगे और साथ साथ मेरे इस वीडियो को सुनेंगे, ऑडियो को सुनेंगे, तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आज ये वीडियो समाप्त करता हूँ। कल हम आगे पद संख्या 62 से शुरू करेंगे और इसमें कुल मिलाकर के 71 पद है। उम्मीद करता हूँ कि कल हम लोग इसको पूरा कर सकेंगे और फिर आगे अगली कविता पढ़ेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।